जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब गहराई से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। तीन ओमकार पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। ओमकार के प्रति शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खुलेंगे, पैर को फैला देंगे। आज की साधना की शुरुआत करते हैं। 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना है। यथाशक्ति जितना हो सके उतना कीजिए। कंप्लीट अवेयरनेस, खूब ध्यान लगा के कीजिए। टोटल इन्वॉल्वमेंट, उस ऑर्गेन तक भीतर जाने का प्रयत्न, वहां पे जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं उसे महसूस करने का प्रयत्न, यानी गहराई में जाके साधना करनी है। आगे बढ़ते हैं। पैर की उंगलियां दबाएंगे, दबा के रखिए, उंगलियां दबाइए और दबाइए और दबाइए। आंखें बंद कर ले और दबाइए। शरीर में खिंचाव की अनुभूति, सूक्ष्म खिंचाव। दबाइए 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 दबाइए। धीरे से पेट की ओर खींचिए, उल्टा खींचिए पेट की ओर। आंखें बंद। हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। भीतरी नस नालियां खींची जा रही है, उसका अनुभव करें। और खींचिए और खींचिए। मध्य में आएंगे, पंजा जमीन की ओर दबाइए और दबाइए और दबाइए। और दबाइए। पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए। एकाग्र चित्त, पूर्ण सभानता, संपूर्ण जागरूकता। मध्य में आएंगे। सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है अगर ध्यान से यह क्रिया की जाए तो। दोनों पैरों में डिस्टेंस, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, कंपन। पैरों को हिलाइए। कोई भी क्रिया मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ। जब हम इस तरह पैर को हिलाते हैं, अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक के पैर के भीतरी स्नायु चाल ना पाते हैं, यानी सक्रिय हो जाते हैं, मूवमेंट होती है, हम महसूस कर सकते हैं विश्रांति। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट 8 बार करेंगे। एक साथ 3 क्रिया। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर स्थिर। आगे बढ़िए, आगे आगे झुकिए। कपाल घुटने को स्पर्श करेगा, ऐसा आगे झुकिए। पीछे हाथ टेक के कपाल का स्पर्श। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर की बदली करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4
5 6 7 8। विश्रांति। शरीर में बदलाव को महसूस कीजिए। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। आंखें बंद और सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। याद रखिए, जितना अनुभव क्लियर इतनी इंपैक्ट क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बिना पानी स्विमिंग करेंगे, खूब स्लोली स्लोली, जैसे पानी में तैरते हैं उसी तरह भाव से हाथ को हिलाना है। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। शोल्डर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। हाथ स्ट्रेट करेंगे, ट्विस्ट कीजिए। 1, पूरे ट्विस्ट करें, पूरे ट्विस्ट कीजिए। महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। रिवर्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंखें बंद। रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेशन कहां पे? हाथों में बदल जाएगा, ज्यादा होगा, अनुभव कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। आगे बढ़ते ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन, खूब स्लोली स्लोली शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। शुरू। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखिए, बिल्कुल गले में खिंचाव, पीछे गर्दन का फर्स्ट वर्टिब्रा को स्पर्श, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए। एग्जैक्टली इस तरह जो वैक्यूम है, पेट अंदर जाना चाहिए। कोनी टाइट, रेचक, पूरक, कपाल का जमीन को स्पर्श, कोनी बिल्कुल ढीली।
सीट नहीं उठेगी, हम जितना झुक सके उतना ही झुकना है। पेट पे दबाव का अनुभव, भीतरी ऑर्गन पे दबाव को महसूस कीजिए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च गोदोहासन करेंगे आज। एक शरीर और मन को संतुलित करने वाला, एकाग्रता बढ़ाने वाला, डिटैचमेंट लाने वाला गोदोहासन। धीरे से इस तरह दोनों पैर के पंजे पे आ जाएंगे। पहले पैर को फैला दीजिए संतुलन के लिए। अब धीरे धीरे आगे आएंगे, बिल्कुल सीट पे। अब दोनों हाथ उठेंगे, किसी एक अंगूठे के नाखून को देखने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। स्थिर हो जाइए। हमारा पूरा शरीर जमीन से डिटैच है, सिर्फ पैरों की उंगलियां जमीन को स्पर्श कर रही है। संतुलन बनाए रखें। पूरा ध्यान नाखून पे, हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश। ये ध्यान की मुद्रा है, ध्यान का आसन है, गोदोहासन। पैरों में खूब खिंचाव प्राप्त होता है, क्षमता बढ़ती है, पैरों में सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। जाने अनजाने में हम कितना भी सांस को चालू रखे, फिर भी कुछ ऐसी पल आती है जहां सांस अपने आप रुक जाती है। इसलिए जब भी आसन छोड़ते हैं लंबा सा रेचक कर दें और सांस को नॉर्मल होने दें। जानु सिरासन करेंगे, पैर को फोल्ड कीजिए। कपाल घुटने को लगना चाहिए, जितना लगे उतना। फिर एकाग्र होके कल्पना करनी है और काल्पनिक दृश्य कपाल के मध्य में देखना है कि हमारा यानी मेरा कपाल घुटने को लगा रहा हूं। ऐसी आकृति निर्माण करके उसे देखना है। तीव्र भाव क्रिया, कल्पना में हम कुछ भी कर सकते हैं, उस कल्पना शक्ति का यहां पे प्रयोग करना है। दोनों घुटने पकड़ लेंगे, रेचक कीजिए, आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए, जितना झुक सकते हैं। पीठ में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ, पेट में दबाव महसूस करें। अब आंखें बंद और मानस तट पर एक काल्पनिक चित्र का निर्माण कीजिए, जिस चित्र में अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखें। धीरे से ऊपर आएंगे, कुछ पल, चंद पल सही, लेकिन अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ फील करें, महसूस करें, देखें, अनुभव करें। आसन बदली करेंगे। इस आसन से क्या होता है? पेट के ऑर्गन पे दबाव आता है, कमर, स्प्लीन, लीवर, लिम्फोड्स, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी पे प्रहार होता है, ताकि हमारी अंदरूनी साधना की क्षमता का विकास हो। पकड़ लीजिए, रेचक, आगे झुक जाएंगे और आगे झुकिए और आगे झुकिए, आंखें बंद। अब काल्पनिक चित्र का निर्माण कीजिए और अपने आप को पूर्ण लेवल का आसन करता हुआ देखिए।
और आगे झुकिए, और आगे झुकिए। पूरे शरीर में बदलाव हो रहा है उसे महसूस करें। दृष्टा बन के पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। कहां पे क्या हो रहा है देखिए। तनाव, खिंचाव, दबाव, पेन, सब कुछ महसूस करो। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। योगाभ्यास क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। आप कितने ध्यान से, कितनी अवेयरनेस से आसन करते हो, कितना अनुभव ले सकते हो, कितनी गहराई में जा सकते हो, वो मैटर करता है। आकर्ण धनुरासन करेंगे। चेस्ट, शोल्डर, गर्दन, गला बहुत खींचाओ, सूक्ष्मता बहुत बढ़ती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां सतेज होती है। चलो, इस तरह पैर को फोल्ड करेंगे। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर फोल्ड किया हुआ। अब लेफ्ट पैर और राइट हाथ दोनों का इस्तेमाल करके 2 उंगली और अंगूठा इस तरह पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और खींचिए। गर्दन सीधी, गला सीधी, कोहनी ऊपर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इसका नाम है आकर्ण धनुरासन। छाती पे बहुत इफेक्ट होती है, शोल्डर पे, गले पे, गर्दन पे, और हमारी इंद्रियां बहुत सतेज होती है। पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार का सर्कुलेशन सक्रिय होता है। और खींचिए, प्रयत्न कीजिए। नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। अब राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और खींचेंगे। खींचिए, ऊपर खींचिए, और गर्दन सीधी, गला सीधा, आंखें बंद। शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव, खिंचाव, तनाव, दबाव सब कुछ महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आसन में खो जाइए और खींचिए, और खींचिए। पैर नीचे रखेंगे, आसन छोड़ देंगे, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। अग्निसार उड्डयन करेंगे, उसके लिए पहले बटरफ्लाई कर लीजिए। योगा की अगर हम 10 क्रिया गिनेंगे, पावरफुल क्रिया का, तो उस 10 क्रियाओं में अग्निसार उड्डयन का समावेश होता है। इतनी पावरफुल, हमारे पूरे एब्डोमिनल पार्ट को सक्रिय करने वाली, हमारे पेट के हिस्से में जो भी हमारे लिम्फोड्स है, हमारे जो ऑर्गन है, उन्हें चालना देने वाली, उनके दोष दूर करने वाली, उनकी सक्रियता बढ़ाने वाली और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को इजाफा देने वाली ये क्रिया है। आइडियल पद्मासन। क्योंकि हमारा ये हिस्सा बहुत स्टीफ होता है, हम डायरेक्ट अग्निसार नहीं कर सकते, इसलिए पहले भिन्न भिन्न प्रकार की 3 कपालभाति करनी पड़ती है ताकि ये पोर्शन ढीला हो जाए और फिर हम डायरेक्ट अग्निसार उड्डयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तान कपालभाति। कोशिश करेंगे करने की, करेंगे, कर पाएंगे ताकि ये सारा हिस्सा ढीला हो जाए। उत्तान यानी हाथ उठे हुए, इस तरह क्रॉस करेंगे हाथ को, पूरा शरीर खींचा हुआ, गर्दन सीधी, कोहनियां ऊपर। इस अवस्था में कपालभाति करनी है 40 to 50 रेचा
पूरक शुरू। छोड़ दें, आंखें बंद, सहज कुंभक का अनुभव करें। अगर खूब गहराई से देखेंगे तो प्रत्येक क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव लाती है, उसे सिर्फ महसूस करिए। दूसरा प्रकार उदर कपालभाति, यानी हाथ का सपोर्ट लेके हम जब रेचक करेंगे पेट भीतर जाएगा, हाथ से उसे और भीतर धकेलना है ताकि ये स्नायु थोड़े ढीले हो सके, स्टिफनेस कम हो सके। अगेन 40 to 50 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक शुरू। शांत और स्थिर हो जाइए। तीसरी कपालभाति जो थोड़ी सी भिन्न है। अब क्या करना है, सांस को बाहर निकाल देना है, नई सांस नहीं लेनी है, यानी बहिर कुंभक की अवस्था, बिना सांस की अवस्था। उस अवस्था में मन की ताकत से पेट को हिलाना है, यानी मन के भाव से पेट की मूवमेंट करनी है बिना सांस। एक बार देख लीजिए, रेचक, आपके हाथ यहां पे है, आपको मन की ताकत से ही पेट को हिलाना है बिना सांस। जो भी 15-20 हम कर सके। अग्निसार में वही करेंगे लेकिन पोस्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। कोशिश कीजिए। तीसरी कपालभाति बिना सांस की। सावधान, रेचक शुरू। इस तरह हम अपनी इच्छा से अपने ऑर्गन को एक्टिव कर सकते हैं। यह स्थूल एक्टिवेशन था, उस तरह सूक्ष्म एक्टिवेशन भी। हम हमारा ध्यान किसी ऑर्गन पे ले जाएंगे और उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो ऑर्गन सक्रिय हो सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। इतनी ताकत मन में है। और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे बढ़ता है, हम सोचेंगे वो होते रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरे हार्ट की बीट बढ़ जाएंगे, आप सोचेंगे मुझे भूख लगेगी, आप सोचेंगे कि मुझे पसीना आ जाएगा। हम कंसंट्रेशन करके उस ऑर्गन तक जा सकते हैं जिसे हमें सक्रिय करना है। ये मन की ताकत है। ये 3 कपालभाति करते हैं, एब्डोमिनल पार्ट ढीला होता है। अब करेंगे अग्निसार। कैसे करना है, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे, यानी हमारा शरीर आगे झुक जाएगा, आगे झुकेगा और बॉडी वेट, शरीर का वेट घुटने पे और हाथों पे आ जाएगा। पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा। हमारी पीठ की अवस्था ऐसी होगी। और बिना सांस, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं।
बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे। कब तक? जब तक शरीर अपने आप रिएक्ट न करे, यानी अपने आप सांस लेने की तीव्र इच्छा जागरूक न हो, तब तक कर लीजिए। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, अभी कम वक्त हुआ है, वो नहीं करेगा। अगर ब्लड प्रेशर का हार्ट पेशेंट है तो कम करेगा। बाकी सारे साधक बिना डरे कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जब आप क्रिया पूरी करेंगे, आपका शरीर अपने आप तेज गति से सांस ले लेगा, क्योंकि बिना सांस 40-50 स्ट्रोक शरीर में शॉर्टेज पैदा करते हैं और शरीर अपने आप सांस ले लेगा, यानी आपसे सांस ली जाएगी, तीव्र इच्छा पैदा होगी। यह है अग्निसार। कई फायदे हैं। फायदे गिना के मैं वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, और एक राउंड करेंगे। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हम थक गए, लेकिन थकान नहीं है, वो शरीर का रिएक्शन है। इनफैक्ट बहुत ताकत बढ़ती है। चलो दूसरा राउंड। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। डेली ये क्रिया कर सकते हैं। पेट की क्षमता, पाचन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इतना सक्रिय होगा, आपको कभी तकलीफ थी वह भूल जाएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे 100 हफ्ते लगाओ 100 साल जियो। जो हमारे स्प्लीन, पेनक्रिया, लीवर और जो भी यहाँ पे इम्यून सिस्टम के लिम्फोड्स है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर से आने वाले वायरस और विषाणु से लड़ते हैं, वो बहुत बढ़ेंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी सप्लाई बढ़ेगी, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तीसरा और आखिरी राउंड। पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ भी करेंगे तो फायदा नहीं हो सकता, ठीक से नहीं होगा। बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालिए, शरीर को बेंड कीजिए, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके उतना झुकना है। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। कई लोग का नहीं हो सकता क्योंकि स्टिफनेस बहुत होती है, लेकिन टेक्निक से करना है। पूरे शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ पेट को आगे पीछे करना है। अगर ज्यादा स्टिफ है पेट, एक जुलाब ले लीजिए। पेट ढीला होना बहुत आवश्यक है। ज्यादा कपालभाति कीजिए, पार्ट पार्ट में ज्यादा कपालभाति करें। इसकी ट्विन क्रिया है उडियान। उडियान में सेम पोस्चर, लेकिन मूवमेंट नहीं, सिर्फ पेट को अंदर खींच लेना है। और ये जलंधर बंद कहते से चिन को लॉक करना है। यहाँ पे कितना खींचना है? पेट और पीठ एक हो जाए, कोशिश कीजिए खींचने की। डायफ्राम ऊपर खींचेगा, बची जो हवा है, हमारे शरीर में जो हवा प्राण बचा है, वो सफाई का काम करेगी। श्वसन क्षमता बहुत बढ़ेगी, सांस की कई तकलीफें दूर हो जाएगी, अंदरूनी ताकत में बहुत बढ़ावा होगा। उडियान, उडियान बंद भी है, उडियान क्रिया भी है। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, अंदर खींचिए पेट को।
और एक राउंड करेंगे। या यहाँ पे हम हमारी क्षमता की चेकिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी आप ज्यादा वक्त तक रुक पाएंगे। ज्यादा वक्त रुकना मतलब और ताकत बढ़ाना और क्षमता का विकास करना। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। सांस को बाहर निकाल देना है, नॉर्मल हो जाना है। यह अग्निसार उड्डयन। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपको भूख कम लगती है, खाना हजम नहीं होता, आपकी शौच क्रिया रेगुलर नहीं है, अग्निसार उड्डयन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेट की कोई तकलीफ होती भी है या नहीं। इतनी पावरफुल क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करते हैं। रिवीजन के तौर पे 4 क्रिया है। दीर्घ श्वसन यानी हमारी सांस की क्षमता को बढ़ाना, डायफ्रेम को ढीला करना और जो अधूरी सांस की आदत है उसे बाहर निकालना और लंबी गहरी सांस की आदत इनकलकेट करना। पहला प्रकार दीर्घ श्वसन का, जिसपे हम हाथ का यूज करेंगे। ऐसा पूरक करते करते पीछे हाथ को जाएंगे, सीना भरेंगे और रेचक करते करते हाथ को आगे लाएंगे। सांस भरने की गति और सांस छोड़ने की गति एक हो। ये क्रिया हम 4 बार करेंगे। दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार है। ये पहला प्रकार शुरू करेंगे। पूरक, समान गति से। आप ज्यादा कर सकते हो, बीच में रुक भी सकते हो। अधूरी सांस की आदत को निकालने का पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार, 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, यानी छोड़ने की गति 1/3 हो जाएगी। पूरक, दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार, अब बीच में ब्रेक लगा के छोड़ेंगे। एक साथ पूरक कर लेंगे और छोड़ेंगे, तब बीच में ब्रेक 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 ब्रेक। एक बार देख लीजिए, ये भी हम 3-4 बार करेंगे। पूरक, करेंगे 4 बार। पूरक, चौथा प्रकार है पूरक करना है और रेचक करते करते आगे झुकना है। जब तक सांस खाली होगी हमारा कपाल जमीन को स्पर्श करेगा। ऐसा 4 बार। पूरक,
ये 4 क्रिया है, दीर्घ श्वसन की है। ये क्रिया के अभ्यास से हम हमारी अधूरी सांस की आदत को बदल सकते हैं। बीमारी की सबसे बड़ी वजह है अधूरी सांस। अधूरी सांस मतलब अधूरा ऑक्सीजन, अधूरा ऑक्सीजन मतलब अधूरी प्राण शक्ति, और अधूरी प्राण शक्ति मतलब हमारी आधी इम्यून सिस्टम। सांस को लंबा गहरा होने दे, पूर्ण श्वास लीजिए। जब सांस लेते हैं नाभि बाहर आनी चाहिए, इस तरह सांस लेना है। और ये आदत अगर नहीं है तो ये 4 क्रियाएं कीजिए, आदत बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, और तत्पश्चात शून्य में कुछ पल के लिए बैठेंगे। शून्य का अनुभव करना, यानी शरीर, मन और सांस जब तीनों बंद हो जाती है, स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, तब जो अवस्था निर्मित होती है उसे शून्य अवस्था कहते हैं। हमें उसका अनुभव करना है। उसमें क्या होता है, शरीर रीसेट होता है। हमारा शरीर जो ओरिजिनल सिस्टम है वो रीसेट होती है। बहुत बड़ा बदलाव होता है और रिपेयरिंग काम भी होता है। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक हो जाइए कम से कम 1 मिनट के लिए। सावधान। इस तरह साइलेंट शून्य सहज कपालभाति करके हम हमारे शरीर की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं, चंचलता कम कर सकते हैं और भीतरी गहराई में जा सकते हैं। अंतरंग साधना की इसी मूवमेंट से शुरुआत होती है। दूसरा राउंड करेंगे। मुझे 1 घंटे में क्लास खत्म करना होता है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, लेकिन आप जब तक स्थिरता का अनुभव होता है 5 मिनट 10 मिनट आप इस अवस्था में बैठ सकते हो और आप इसका खूब फायदा ले सकते हो। दूसरा राउंड पूरक सुर।
सहज कुंभक, तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। सावधान। इस तरह कपालभाति, शून्य कुंभक और अंतरंग साधना आइडियल कॉम्बिनेशन है। शरीर की मूवमेंट, फिर शरीर की स्थिरता, सांस की स्थिरता और मन की स्थिरता, ये शरीर, मन और चित्त तीनों को एक साथ सक्रिय करने वाली अद्भुत साधना है। आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम करेंगे। दूसरा शीतली प्राणायाम, जो एक्सेप्शन है, मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करेंगे। शरीर की निरोगिता यानी बिना रोग का शरीर, इसका परिणाम है। इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, शरीर के जो गर्मी के विकार है वो नष्ट होते हैं और शरीर, काया कंचनवान बनती है, ऐसा लिखा है उसमें। चलो करते हैं। जीभ को बाहर निकालना है। एक बार देख लीजिए, 3 बार करेंगे। यहां जीभ को ऊपर लगा दीजिए, मुंह से पूरक करना है, 2-3 सेकंड रुकना है, नाक से लंबा सा रेचक करना है। कर लीजिए। शीतली प्राणायाम था, अब शीतकारी
दंत पंक्ति को ज्वाइंट करना है। एक बार देखो, 3 बार करेंगे। एक्सेप्शन मतलब मुंह से पूरक करते हैं, नाक से रेचक करते हैं। याद रखिए, जितना पूरक कर सकते हैं कीजिए, फिर कुछ पल रुकिए। अब 3 राउंड करेंगे। सावधान, दंत पंक्तियां जोड़ दे। पूरक, ये शीतली प्राणायाम था, शीतकारी प्राणायाम था। अब वायुसार क्रिया है। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मुंह से पूरक करके हवा को निगल जाएंगे, 2-3 सेकंड रुकेंगे, फिर नाक से रेचक करेंगे। थोड़ा सा कम पूरक करना है ताकि हम आसानी से निगल सके, जिससे गैस ट्रबल होती है, पेट में वायु का जमा होना, फिर परेशान होना, ये तकलीफ जिसको होती है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। जैसे हम सोडा पीते हैं, जो कार्य होता है वही कार्य इस वायुसार से होता है। एक बार देख लीजिए। अगेन मुंह को चंचू जैसा बनाना है। एक बार देख लेंगे। ये 8 से 10 बार क्रिया करनी पड़ती है, हम 8 बार करेंगे। फिर पेट पे हल्का सा मसाज कीजिए, डकारे बाहर निकलेगी, एक्स्ट्रा गैस बाहर निकलेगा। चलो करते हैं थोड़ा सा पूरक। एक्स्ट्रा गैस निकल जाएगी। शीतली, शीतकारी, वायुसार। अब वायु भक्षण, शरीर के प्रत्येक होल को पैक करने वाला, यानी पूरे शरीर में प्राण शक्ति को फैलाने वाला, और जो शरीर के कई पुर्जे बंद पड़े हैं, कई नस नालियां बंद पड़ी है, उससे खोलने वाला, और शरीर को वज्र की भांति मजबूत करने वाला ये प्राणायाम है वायु भक्षण क्रिया और प्राणायाम। मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, और फिर कुंभक। सांस को रोक देना जब तक रोक सकते हो, फिर दोनों से बाहर निकाल देना। एक बार देख लो, 3 बार करेंगे। रेचक, पत्थर जैसा शरीर बन जाएगा।
जितना मुंह से और जितना नाक से पूरक करते हो करो, शरीर को फुल कर दो, फिर रुक जाओ। चलो करेंगे, सावधान, 3 बार करेंगे। रेचक, दोबारा, तीसरी बार। भीतरी हिस्सा बहुत ताकतवर होता है। इस तरह हमने हफ्ते में भिन्न भिन्न प्राणायाम किए, लेकिन अनुलोम विलोम और कपालभाति ये कॉमन है। आज हमने अनुलोम विलोम नहीं किया, लेकिन आपको क्रम से ही करना है। पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, फिर एक नासिका से कपालभाति, फिर 2 नासिका से कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भिन्न भिन्न प्राणायाम करें। नियमित रूप से करें, यथाशक्ति करें। देखिए प्राण शक्ति किस लेवल पर पहुंचेगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, मन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन का विश्वास बढ़ेगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, भय निकल जाएगा, स्थिरता आएगी और संतोष का अनुभव होगा। अब पूर्णता महसूस कर पाएंगे, एक नया अनुभव होगा। इस तरह सिस्टेमेटिक करना है। सारे स्पर्धात्मक भाव निकाल दीजिए। ये योगा स्पर्धा का विषय नहीं है। और नया नहीं, जो आप जानते हो, जो आप कर सकते हो, उसमें डीप जाइए और अनुभव लीजिए, क्योंकि हम अभी 10% पे ही है। ये सारी क्रियाएं असामान्य है, आपको बहुत बड़ा गहरा अनुभव करवा सकती है। ओमकार करेंगे, भ्रामरी ओमकार 4 बार करेंगे, सिर्फ भ्रामरी ओमकार, और मस्तिष्क में कंपन का अनुभव करेंगे, मन की शांत अवस्था को महसूस करेंगे। सावधान, पूरक। शांत शांत शांत। शांति पाठ।
ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कल संडे है, कल क्लास मांगलिक है, यानी कल क्लास नहीं होंगे। आप खुद साधना कीजिए। हम पुनः मिलेंगे मंडे को सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो।